नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हापुड़ की खबर की, जहां खाली पड़े सरकारी स्कूल की ज़मीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा करने का मामला आया सामने। दूसरी ओर हापुड़ में ही शैक्षणिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट तैयार करने वाला एक शातिर अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। आगे जानेंगे कानपुर में कैसे माँ बेटी की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में खाली पड़े सरकारी स्कूल की जमीन पर दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सिटी कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में लोगों ने बताया कि ये स्कूल के अनुदान के द्वारा दी गई जमीन है, जिस पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसका मोहल्ले के लोगों ने विरोध करते हुए इस पर कार्यवाही करने की मांग की है। बुजुर्ग महिला रेवती ने बताया कि यह जमीन अनुदान में दी गई है, जिसके कागज इलाहाबाद में है और यहां पर कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका हम मोहल्ले वासी विरोध कर कार्यवाही की मांग करते हैं। निर्माण के लिए आई ईंटों को मोहल्ले वासियों ने रुकवा दिया है। की जमीन है, मेरा नाम रेवती है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे यूँ बना, यहाँ गरीबों यूँ स्कूल बना हुआ है और यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। इन्होंने सभी ईंट लेके उठाकर यहाँ जबरदस्ती इस पे जोर दिखा रहे हैं। हम खरीद ली, हमने तो बनिए से बैनामा करवा लिया। जो बनिए ने अनुदान कर दिया है पहले ही, और अनुदान के कागज इलाहाबाद हैं। तब यहाँ पर कौन आए थे कब्जा करना? कब्जा करने यही सब आए हैं। बीरपाल आया है, पप्पू आया है, ये सब है। तेजवीर का भैया सब यही है। पप्पू की घरवाली और भी लोग आई ही। मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल की सरकारी जगह है ये, और ये सन 67 से इस पे स्कूल चला आ रहा था जो है, और कुछ लोगों ने, इसके भूमाफिया लोगों ने जो है अवैध ढंग से जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ की पब्लिक और औरतें जो हैं सभी लोग यहाँ स्कूल के समर्थक में हैं, और ये समाज के लिए ये बनी रहे, ये इसलिए है। अच्छा, और ये कौन यहाँ पर कब्जा करते हैं? कब्जा करने वाले जो हैं बीरपाल प्रधान हैं, और तो टप्पू है, जो कौशल कुमार है, जिन्होंने इसके बैनामे करा, तेजवीर है, और भी एक दो हैं। अच्छा, आपने कहीं कंप्लेंट कर दी है? हाँ, इस चीज़ की अपील चल रही है जो है। कहाँ अपील? अपील इलाहाबाद में अपील चल रही है, जो विचाराधीन है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एसओजी टीम व थाना हापुड़ नगर पुलिस ने जन सेवा केंद्र की आड़ में शैक्षिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कंप्यूटर, लैपटॉप, कोरल ड्रॉ व स्कैनर की सहायता से फर्जी मार्कशीट, सनद, डिग्री व अन्य प्रमाण पत्र तैयार कर फर्जी मोहर लगाकर असल के रूप में तैयार करता था। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वह प्रत्येक फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के 10,000 से 20,000 रुपये लेता था, और कभी कोई भर्ती निकलती थी तो उसका काम और भी अच्छा चलता था। गिरफ्तार आरोपी फर्जी मार्कशीट बेचकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में शैक्षिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट व मार्कशीट बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। देखिए, कई दिनों से सिटी में सूचना आ रही थी कि कोई जन सेवा केंद्र की आड़ में एक व्यक्ति बैठ करके फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की और अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाता है, और ऑन डिमांड ये जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट थी ये इनके द्वारा बनाए जाते थे। इस सूचना को जब हमारी एसओजी टीम और स्वॉट टीम ने डेवलप किया तो उसमें एक अभियुक्त का नाम सामने है, जिसका नाम आशीष कुमार है। ये सिटी क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं, और जन सेवा केंद्र चलाने की आड़ में ये ऑन डिमांड मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। इनके पास से भारी संख्या में जो है वो मार्कशीट्स बरामद हुई। लगभग 100 के ऊपर अलग अलग विश्वविद्यालयों की मार्कशीट्स हैं। 8 माइग्रेशन फर्जी सर्टिफिकेट हैं, कुछ नगद रुपए, और बनाने के जो उपकरण हैं जिसमें स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें ये भी तथ्य सामने आया है कि इनका कुछ कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ है जो इनको फ़ोन पे सूची और सारा डेटा उपलब्ध कराते थे, जिनकी मार्कशीट इनको बनाते थे, और ये फिर पेमेंट ले करके इसको आगे फॉरवर्ड करते थे, और वो एक मार्कशीट लगभग 5 से 10,000 रुपये में ये लोगों को मुहैया कराई जाती थी। और ये मार्कशीट जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जॉब्स लेने के लिए या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी।
तो इस तरीके से एक बहुत अच्छे एक गैंग का इसमें भंडाफोड़ किया गया है। साथ में इसमें 2-3 और लोग हैं जो अन्य जनपद के हैं, रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में जब पता किया गया वो जेल में समय बंद है, पहले भी वह जेल जा चुके थे मार्कशीट बनाने के जुर्म में। तो जो 2-3 व्यक्ति हैं जिनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं, उनके बारे में जांच कराएंगे और यदि उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो लोग फर्जी मार्कशीट लेते थे उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो फर्जी मार्कशीट लेते थे ज़्यादातर ये गैर प्रांत के रहने वाले लोग हैं, जैसे मुंबई के हैं या कुछ दिल्ली के हैं, कुछ पंजाब हरियाणा के हैं। तो इनके डिटेल्स हम वेरीफाई करेंगे और यदि पाया जाएगा कि ये जो व्यक्ति सब पूरे रैकेट में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकाल के जो संबंधित इनके राज्य हैं उनको लिखेंगे और उनकी पुलिस को भी हम लोग यहाँ से चिट्ठी लिखेंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज अंतर्गत ब्रिजेश कुमार पाठक को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इंटरनेशनल यूनाइटेड एजुकेशनिस्ट फेटर्निटी के द्वारा 4th इंटरनेशनल मेगा समिट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IUEF 4th इंटरनेशनल मेगा समिट एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन फैजाबाद स्थित होटल क्लार्क में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी उपस्थित रहे और CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने ब्रिजेश कुमार पाठक के कार्यों को देखते हुए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया। पत्रकार वार्ता का आयोजन किया हुआ है, पत्रकार वार्ता क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि IUEF संस्था के द्वारा एक 4th इंटरनेशनल मेगा समिट और एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन अयोध्या के होटल क्लार्क में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव श्री अनुराग त्रिपाठी जी उपस्थित रहे, SSP अयोध्या मिस्टर पंकज पांडे जी उपस्थित रहे, संस्था के चेयरमैन मिस्टर जयंत जी, मिस्टर पूजा जी इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हमारी क्रिएटिविटी, शिक्षा के प्रति निष्ठा और शिक्षा में हमेशा कुछ नया इनोवेशन करने के लिए श्री अनुराग त्रिपाठी जी ने बहुत प्रशंसा किया। हमारे विद्यालय में बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, उस क्रिएटिविटी को देखते हुए श्री अनुराग त्रिपाठी जी ने हमारे विद्यालय की प्रशंसा करते हुए मुझे उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए मैं CBSE के सचिव अपने आदर्श, जिनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ, मेरे पथ प्रदर्शक भी हैं, श्री अनुराग त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस संस्था के चेयरमैन मिस्टर जयंत जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इस तरह का प्लेटफॉर्म आयोजित करते रहते हैं। इस संस्था का उद्देश्य यह था कि ऑल इंडिया में CBSE के जितने स्कूल्स थे, उनमें जो ग्रेट प्रिंसिपल्स थे, उनको एक प्लेस पर इकट्ठा करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा की गई और उसमें बताया गया कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों की शिक्षा को इनोवेट कर सकते हैं। हमारी टीचिंग प्रोसेस क्या होने चाहिए, हमारी लर्निंग प्रोसेस क्या होने चाहिए, हम बच्चों का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस विषय पर सचिव श्री अनुराग त्रिपाठी जी ने बड़े विस्तृत शब्दों में इसका विश्लेषण भी किया और हम सभी प्रिंसिपल्स का मार्गदर्शन भी किया कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब जो उपलब्धि हासिल किए हैं, उस उपलब्धि के श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने आदर्श केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE के सचिव श्री अनुराग त्रिपाठी जी, जिनको मैं आदर्श मानता हूं, जिनके बताए हुए रास्तों पर मैं चलता हूं, उनको, अपने परिवार को, जिन्होंने समय समय पर मेरा उत्साहवर्धन किया, हर परिस्थिति में मेरा सहयोग दिया, अपने गुरुजन जिनके मार्गदर्शन में मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और प्राप्त कर रहा हूँ, अपने विद्यालय के फाउंडर सर, अपने विद्यालय के डायरेक्टर, मैनेजर, अपने विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकों
और उन सभी शुभचिंतकों को देना चाहूँगा जिनके मोटिवेशन, जिनके उत्साहवर्धन की वजह से मैं कदम कदम पर नई उपलब्धियों को प्राप्त करता हूं। मैं उन सभी शुभचिंतकों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला। कानपुर देहात अग्निकांड की घटना का शुरू हुआ रिक्रिएशन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। फॉरेंसिक और अत्याधुनिक तरीके से किया गया घटना का रूपांतरण। पुलिस फॉरेंसिक समेत फायर फाइटर रहे मौजूद। मृतक की मां बेटी के पुतलों को झोपड़ी के अंदर रख लगाई गई आग। बुलडोजर भी चला। अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान आग में जलकर हुई थी मां बेटी की मौत। एसआईटी टीम के नेतृत्व में किया गया घटना का रिक्रिएशन। एसआईटी टीम सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना का रूपांतरण जांच का हिस्सा है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जामनी नहर का माइनर सजनाम नहर से निकलता हुआ है एवं साइफन के पास सड़क निर्माण कार्य किया गया है। अचानक 4 पहिया का वाहन एवं ट्रक निकलते समय रोड की मिट्टी गिर चुकी है। ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डालकर सूझबूझ से ट्रक को निकाला और खुद को बचाया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। उसी जगह कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पीडब्ल्यूडी विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों में खींचतान चल रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।